सो फ्रेंड्स, करियर डायरेक्शन बाय दिनेश वर्मा के सेशन में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये मैं आपको विस्तार से समझाना चाहूंगा। देखिए, ट्वेल्थ के बाद कई ऑप्शन है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर ट्वेल्थ। यदि आप आर्ट्स में जाना चाहें, यदि आप साइंस में जाना चाहें, कॉमर्स या डिप्लोमा कोर्सेस, तो कई तरह के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं आर्ट्स से। आर्ट्स को आप छोटा सब्जेक्ट समझ के मत चलिए। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आर्ट्स में इतने ऑप्शंस है कि शायद हो सकता है साइंस में और इसमें भी अवेलेबल ना रहे। बहुत सारे ऑप्शंस है आर्ट्स में। इसकी शुरुआत करते हैं अपन बीए से। यदि आप आर्ट्स ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स से लेके आप बीए करते हैं, तो बीए में भी कई सब्जेक्ट्स हैं। बीए में जैसे अगर आप स्पेशलाइज कोर्स रहते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी लिया तो आप आगे चल के एमए ज्योग्राफी करके उसमें अपना करियर बना सकते हैं। बीए में अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री चूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, आगे चल के आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, उसमें करियर बना सकते हो। एवं अगर आपने संस्कृत लिया है तो आगे चल के आप एमए संस्कृत कर सकते हो। बीए में अगर आपका हिंदी जैसे रहता है तो बीए है, उसके बाद आप एमए हिंदी कर लो तो भी आपके पास करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। लिटरेचर में बहुत अच्छा स्कोप है। हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, बंगाली है। आप जिस रीजन में रहते हो उसके अकॉर्डिंग भी आप आपका करियर इस पे आप बना सकते हो। सो बीए में ढेर सारा ऑप्शन है। और बीए में एक और है कि बीए प्लस एलएलबी करके भी होता है, जो 5 साल का एक कोर्स होता है। उसमें आपकी बीए प्लस एलएलबी दोनों हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अब आता है बीएचएम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसमें भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपका इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट की लाइन में जाना है, बड़े शहरों में जैसे कहीं 5 स्टार होटल्स रहते हैं, 3 स्टार होटल्स होते हैं, यदि आप उसमें जाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। आर्ट्स में आप एक और जैसे बीसीए कर सकते हो। कंप्यूटर में आपको अगर प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ करना है तो बीसीए एक और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आगे चल के इससे आप एमसीए भी कर सकते हो। एक होता है बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। यदि आपका पेंटिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, आप में जो भी आपकी एक अंदरूनी कला है उसको अगर आप और निखारना चाहते हो और इसमें अगर आप आपका करियर बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। बचपन से आपका अगर सिंगिंग में, डांसिंग में, पेंटिंग में, ड्राइंग में अगर इसमें इंटरेस्ट है और आप अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहते हो, यदि आप कार्टूनिस्ट बनना चाहते हो तो यह ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब है एक और, यदि आप पत्रकार बनना चाहते हो तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। पत्रकारिता में अगर आप करियर बनाना चाहते हो, अभिसार शर्मा, अंजना ओम कश्यप, कितने अपने पत्रकार हैं, जो रवीश कुमार, तो आप उस फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा मास कम्युनिकेशन में। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। साइंस में भी दोस्तों देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन साइंस। बहुत सारे ऑप्शंस है साइंस में। तो इसकी शुरुआत होती है, यदि आपका साइंस ट्वेल्थ में मैथ्स बैकग्राउंड रहा है तो आप आगे चल के बीटेक में, जिसको इंजीनियर बनना है, टेक्निकल फील्ड में जाना पूरी तरह से, तो ये बीटेक तो बेस्ट है ही। उसके बाद यदि आप बीएससी करना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, आगे चल के फिर आप स्पेशलाइज कोर्स में चले जाओ। उससे मैथ्स में आप आगे चल के एमएससी वगैरह कर लो, उसमें आप डॉक्टरेट कर लो, तो ये बीएससी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद है बी आर्क, आर्किटेक्चर। अगर आप बनना चाहते हो, आपके पास ये साइंस सब्जेक्ट हो, उसमें आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हो तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी आप जा सकते हो। अगला है एनडीए। एनडीए दोस्तों ट्वेल्थ के बाद यूपीएससी करवाती है। इसमें जाना इतना आसान नहीं रहता है, इसकी टफ एग्जाम होती है। यूपीएससी आपको फाइट करना पड़ेगी, वो क्लियर करोगे उसके बाद इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है।
देश सेवा में अगर आप जाना चाहते हो आगे चल के, तो इंडिया इज बेस्ट। इसके बाद है, अगर आप डायरेक्ट, एक तरह से मैं ये बोलूं कि आप डायरेक्ट अगर सर्विस में जाना चाहते हो, तो अभी लोको पायलट वाला भी आपके पास में ऑप्शन है। 12th के बाद में डायरेक्ट रेलवे वैकेंसीज वगैरह भी निकालता है। तो अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हो, और अगर आप पायलट बनना चाहते हो, हवा में उड़ना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने सोची है कि मैं आसमानों में रहूं, तो 12th के बाद अगर आपने मैथ्स लिया है, तो इसमें एक स्पेशल डिप्लोमा वगैरह ये चीजें होती है, आगे पूरे कोर्स होते हैं। वो एक लंबी प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा। रेलवे में अगर आप आपका करियर बनाना चाहते हो डायरेक्ट, जो एसएससी एग्जाम वगैरह करवाता है, रेलवे अपनी वैकेंसीज निकालता है, तो आप डायरेक्ट 12th के बाद उसमें एलिजिबल हो सकते हो। इसकी इंट्रेंस एग्जाम होती है, वो आपको फाइट करना पड़ेगा, और आप चाहो तो सीधा 12th के बाद इस वे में भी जा सकते हो। अब हम आते हैं बायो में। 12th के बाद अगर आपका बायो सब्जेक्ट है, तो उसमें आपका करियर कैसा रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सो आपको पहला तो है एमबीबीएस। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये तो है ही, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वो आपको एंट्रेंस फाइट करना पड़ेगी, नीट वगैरह क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आपका उसमें आएगा, और ये बहुत मेहनत भी मांगता है, लेकिन इसमें करियर बेस्ट है। अगर आपने डॉक्टर बनने की सोची है, तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है ही। उसके बाद बीडीएस, डेंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, तो वो है। उसके बाद बीएससी, इसमें भी बीएससी होती है। बायो है आपका सब्जेक्ट, तो उसमें आप बीएससी वगैरह कर सकते हो। एग्रीकल्चर में बीएससी होती है। अगर आपका बायो है, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब्जेक्ट आपके 12th में रहे हैं, तो आप स्पेशली आप उसमें एक सब्जेक्ट में उसमें करके आगे चल के एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, इसमें आप एमएससी कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल बीएससी नर्सिंग भी होती है। महिलाएं इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहती है। अगर वो अपना करियर इसमें बनाना चाहे, तो ये भी, इसमें भी आपका ब्राइट फ्यूचर है। अब ऑप्शन है बी फार्मा। आप अगर फार्मा फील्ड में जाना चाहते हो, दवाइयां बनाना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें। कई फार्मा कंपनीज हैं जिन्होंने फार्मेसी में डिग्री करी हो, तो आप आसानी से वो ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं इसमें। इसके बाद एक और फील्ड है इसमें, एमबीबीएस में देखो सिलेक्ट होना इतना आसान नहीं रहता है, तो आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप जैसे इंट्रेंस फाइट करके बीएचएमएस, बीएएमएस और बीयूएमएस, ये कोर्स भी अगर आप कर लोगे, तो भी आपका ब्राइट फ्यूचर है। इसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा करियर है इसमें। आगे चल के आप इसमें भी मास्टर्स कर सकते हो। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक और यूनानी, ये 3 पद्धति है। इसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हो, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो साइंस स्ट्रीम में मैंने आपको ये बता दिया। अब आते हैं कॉमर्स। भाई अगर आपने कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी बनने की सोचा है, तो ये बेस्ट है। बैंकिंग इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, अकाउंटेंसी में जाना चाहते हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हो, शेयर मार्केट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। उसके बाद बीकॉम का ऑप्शन तो है। बीकॉम करके आगे आप एमकॉम करके आगे चल के आप उससे सीधा एमबीए वगैरह भी कर सकते हो, कई देश के टॉप इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर आपको एमबीए करना है, तो फिर कैट फाइट करनी पड़ेगी। टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन आपको उसी के थ्रू मिलेगा। बीबीए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक और ऑप्शन है बीकॉम प्लस एलएलबी। ये सीधा 5 साल का कोर्स होता है। ये 2-in-1 कोर्स है। बीकॉम के साथ साथ में आपका एलएलबी भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ, जो 12th के बाद सीधे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। जो आप चाहो तो आप इस तरफ भी जा सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज में है, पहला है पॉलिटेक्निक। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स है। इसमें कई फील्ड होती है, जिसमें अगर आप गवर्नमेंट स्तर पे भी अगर वैकेंसीज निकलती है जेई की, जूनियर इंजीनियर जिसे बोलते हैं, या कई कंपनीज रहती है, कई एमएनसीज रहती है, उसमें जेई की आवश्यकता रहती है,
तो आप इसमें पॉलिटेक्निक में ये 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है, ये आप कर सकते हो और आगे चल के उससे आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो। अब आप सीधा अगर अपना बिजनेस पर्पज से कोई काम करना चाहते हैं तो एक इवेंट मैनेजमेंट होता है, इवेंट मैनेजमेंट आप ज्वाइन कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। प्लस कैटरिंग वगैरह ये भी होता है इसमें। अगर आप फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बचपन से आपका इंटरेस्ट रहा हो कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ और आगे चलकर इसमें ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्यूटी कोर्सेस होते हैं पार्लर वगैरह से रिलेटेड, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, महिलाएं इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहती है और पुरुष भी इवन। तो ये भी छोटे छोटे कोर्स है जो आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसी तरह से होटल मैनेजमेंट, शादी समारोह में किसी भी तरह का अरेंजमेंट वगैरह, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइज होटल रहते हैं वहां पर होटल मैनेजमेंट क्वालिफाइड जो बंदे रहते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। डेटा एंट्री में भी आप जा सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर के छोटे छोटे डिप्लोमा होते हैं 6 महीने से लगा के 2 साल तक के, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, 12th के बाद ऑप्शंस की कमी नहीं है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर 12th। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।